मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में हम विश्व का इतिहास का प्रमुख टॉपिक धर्म सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने जाना था धर्म सुधार आंदोलन के कारण। अब हम इस व्याख्यान में जानेंगे धर्म सुधार आंदोलन जर्मनी में ही क्यों प्रारंभ हुआ। जिस प्रकार हमने देखा था कि पुनर्जागरण इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ, उसी प्रकार हम देखेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन जर्मनी में ही क्यों प्रारंभ हुआ। इसके क्या क्या प्रमुख कारण थे। एक तो जर्मनी बहुत अत्यधिक पिछड़ा हुआ था। यहाँ पर राजनीतिक एकता का अभाव था। जर्मनी में उस समय अनेक राज्य थे जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र थे और जर्मनी में कोई कार्यक्षम केंद्रीय सत्ता नहीं थी, कोई एक नेतृत्व करने वाला नहीं था। जर्मनी पूर्णतः चर्च के शोषण का शिकार बना हुआ था और जर्मनी में राजाओं, व्यापारियों एवं मध्यम वर्गीय लोगों में चर्च के विरुद्ध व्यापक असंतोष था, लेकिन वो उसके खिलाफ खड़े नहीं हो पा रहे थे। जब आपने देखा मार्टिन लूथर आ चुके हैं पिछले कारणों में आपने देखा मार्टिन लूथर ने किस प्रकार से चर्च के क्षमा पत्रों की बिक्री का विरोध किया, तो वही एक कारण बनेगा। अब मार्टिन लूथर ने चर्च के विरुद्ध आक्षेप उठाया तो सभी उससे सहमत हो गए। फलतः क्या हुआ, सुधार आंदोलन का आरंभ हुआ। तो ये है कि जर्मनी में ही धर्म सुधार आंदोलन का आरंभ क्यों हुआ। अब हम देखेंगे मार्टिन लूथर, जो इसके प्रमुख नायक हैं धर्म सुधार आंदोलन के, उनके बारे में पढ़ेंगे। मार्टिन लूथर का काल रहा है 1483 से 1546 ईस्वी। इनका जन्म जो है वो 10 नवंबर 1483 ईस्वी में जर्मनी के सैक्सनी राज्य में इस्लीलैंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता हैंस लूथर एक गरीब कृषक थे और उनकी आय अधिक नहीं थी और वो खान में मजदूरी किया करते थे। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और वो नगर सभा के सदस्य बन गए। मार्टिन लूथर के पिता उनको वकील बनाना चाहते थे, इसलिए उन्हें अल्फर्ट विश्वविद्यालय भेजा गया। वहाँ उन्होंने कानून की जगह धर्मशास्त्र पढ़ना प्रारंभ कर दिया और अंत में उन्हें ब्रिटेनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1517 में टैडजेल के क्षमा पत्रों की बिक्री का उन्होंने विरोध किया। वो यहीं पर प्रोफेसर थे। लूथर ने 3 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। जर्मन सामंत को संबोधन पहला है, जिसमें कि चर्च की संपत्ति और अपवित्रता का वर्णन किया गया है। दूसरी है चर्च के ईश्वर की कैद। इसमें पोप और उसकी व्यवस्था पर प्रहार किया गया है। तीसरी है ईसाई मनुष्य की मुक्ति। इसमें उन्होंने अपने मुक्ति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार इन पुस्तकों द्वारा मार्टिन लूथर ने चर्च की कमजोरियों पर प्रहार किया है। 1529 में वर्म्स में जर्मनी राज्यों की सभा में मार्टिन लूथर ने अपनी आवाज़ का अधिक स्पष्ट और ज़्यादा स्पष्ट और तीव्र कर दी थी। लूथर ने बाइबल का जर्मनी में अनुवाद किया, जो आज भी जर्मन भाषा और साहित्य की एक उपलब्धि है। लूथर ने जिन सुधारों की बात की, उन्हें जब नहीं माना गया तो उनके विरोध यानी प्रोटेस्ट, उन्होंने उनका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। धीरे धीरे उसे और उसके अनुयायियों को जो मानते थे वो प्रोटेस्टेंट कहलाने लगे या कहे जाने लगे। तो इस प्रकार आप देखो कि ईसाई के जो 2 वर्ग आपने देखे हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, तो प्रोटेस्टेंट का नाम जो है वो यहाँ से आया है। कालांतर में कैथोलिक चर्च विरोधी लोग भी इसी नाम से जाने लगे। जो कैथोलिक नहीं थे या इनको नहीं मानते थे, वो अब प्रोटेस्टेंट
वर्ग के लोग हो गए। तो ये है मार्टिन लूथर। इनके संदर्भ में हम अब पढ़ेंगे मार्टिन लूथर के विशेष संदर्भ में सुधारवाद। मार्टिन लूथर का जीवन काल आपने देखा। 15वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के अंतर्गत धार्मिक क्षेत्र में एक महान क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा था, जिसे हमने धर्म सुधार आंदोलन का नाम दिया है, कहा गया है उसे। मध्य युग में यूरोप की बर्बर जातियों के आक्रमण से सुरक्षा करने हेतु के उद्देश्य से निमित्त तथा धार्मिक जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए रोमन कैथोलिक चर्च की स्थापना की गई थी। मध्यकाल के अंत तक चर्च में गंभीर दोष दिखने लगे। चर्च भ्रष्टाचार, विलासिता का स्थान बन गया। पोप स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि समझने लगा। उसकी शक्ति बढ़ती गई। पोप अपनी बढ़ती शक्ति के प्रभाव से धार्मिक क्षेत्र के अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करने लगा। इस प्रकार तत्कालीन चर्च और पोप में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड और यूरोप में जो आंदोलन हुआ उसे हम धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। पुनर्जागरण के कारण यूरोपीय तर्कवादी हो गए थे। आपने पुनर्जागरण में देखा कि किस प्रकार से यूरोपियन तर्कवादी हो गए हैं। उन्होंने अब अंधविश्वास को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे इसने जो है एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया और इस आंदोलन को मूर्त रूप देने और सफल बनाने का श्रेय जो है वो मार्टिन लूथर को जाता है। उसने पोप का घोर विरोध किया और एक नवीन संप्रदाय को जन्म दिया, जिसे प्रोटेस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये है मार्टिन लूथर के विशेष संदर्भ में सुधारवाद। इसका क्वेश्चन कई बार विश्व का इतिहास में पूछ लिया जाता है कि धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर के विशेष संदर्भ में या धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का क्या योगदान था, उसकी समीक्षा कीजिए। तो उसमें आपका आंसर इस प्रकार से होगा। अब हम देखेंगे कि मार्टिन लूथर ने जो प्रोटेस्टेंटवाद चलाया, इस धर्म सुधार आंदोलन या प्रोटेस्टेंटवाद के मूलभूत सिद्धांत क्या थे। तो इसे हम 3 भागों में बांटा गया है इनके मूलभूत सिद्धांतों को। पहला है प्रोटेस्टेंटवाद। विचारधारा के लोगों का मानना था कि एक ईसाई को बाइबल से प्रत्यक्ष मार्गदर्शन लेना चाहिए। इसके लिए बाइबल का लैटिन के स्थान पर राष्ट्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय भाषाओं में जब बाइबल उपलब्ध होगी तो उसे ज़्यादा लोगों के पास वो पहुंच सकेगी, ज़्यादा लोग उसे पढ़ सकेंगे और वो पोप के चुंगल से निकल सकेंगे। दूसरा सिद्धांत है इसका कि सभी प्रोटेस्टेंट विचारकों का मानना था कि रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा प्रचलित अनुष्ठानिक कर्मों तथा कर्म कांडों से मोक्ष या पाप मुक्ति संभव नहीं है। मतलब चर्च जो कह रहा था कि पोप से या पोप जो क्षमा पत्र बेच रहा है उससे पाप मुक्ति या स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वो इन्होंने उसको नकार दिया है। तीसरा सिद्धांत है इसका पोप की संप्रभुता को नकारना। धर्म सुधार आंदोलन या प्रोटेस्टेंट क्रांति का सूत्रपात सर्वप्रथम मार्टिन लूथर द्वारा जर्मनी में किया गया, ये आपको पता ही है। ये मुख्यतः 3 धाराओं में प्रकट हुआ है। पहला जर्मनी में लूथरवाद, दूसरा स्विट्जरलैंड में कॉल्विनवाद और थर्ड है इंग्लैंड में एलिंकनवाद। इसमें कॉल्विन ने प्रोटेस्टेंटवाद का विस्तृत एवं वैज्ञानिक व्याख्या के रूप में इसकी व्याख्या प्रस्तुत की है और राजा हेनरी जो थे वहाँ के, वो स्वयं प्रोटेस्टेंटवाद के समर्थक बने। तो ये हैं इसके प्रोटेस्टेंटवाद के मूलभूत सिद्धांत। अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि इसके क्या क्या परिणाम रहे। धन्यवाद।